हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवशंकर शर्मा और दीक्षा अकेडमी मुंद्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको कराएंगे एक्सरसाइज 3.3 क्लास 10th की, जो कि है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसमें 3 क्वेश्चन है। फर्स्ट के अंदर 6 पार्ट हैं, फिर सेकंड और फिर थर्ड है। तो हम पहले फर्स्ट वाले के 6 पार्ट करेंगे एक एक करके। बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूँगा, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाते हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू 14, ठीक है, और x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये दो इक्वेशन दी हुई है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो गई इन टू वेरिएबल में। x और y दो वेरिएबल हो गए, ठीक है। तो ये दो इक्वेशंस हो गई, इन्हें हमें सोल्व करना है। किस मेथड से? सब्स्टिट्यूट मेथड से। तो अब हम क्या करेंगे, हम एक इक्वेशन में से x या y की वैल्यू निकाल के और उसको दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो हमने मान लो ये वाली इक्वेशन ले ली, x प्लस वाई इक्वल टू 14। हम इनमें से या तो x की निकालें या y की निकालें। हम क्या करते हैं, x की वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? x को इधर रखते हैं, y को उधर ले जाएंगे। 14 और y उधर जाके हो जाएगा माइनस y। तो 14 माइनस y हो गया। x की वैल्यू क्या हो गई? 14 माइनस y। अब हम इस वैल्यू को, जो कि हमने इस इक्वेशन में से निकाली है, इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। x की जगह मैं क्या रखूंगा? 14 माइनस y इक्वल टू 4। समझ गए? इसमें से वैल्यू निकाली हमने किसकी? x की, उसको इधर पुट किया, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे तो 14 माइनस 2y इक्वल टू 4। इसके बाद माइनस 2y को उधर रखा, 14 को हम इधर ले आए, तो 4 और माइनस 14, माइनस 2y इक्वल टू माइनस 10। माइनस से माइनस कट गया, y इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 2, 2 5 जा 10। तो y की वैल्यू क्या आ गई? 5। समझ गए? y की वैल्यू आ गई 5। अब y की वैल्यू को हम या तो फर्स्ट इक्वेशन में या सेकंड इक्वेशन में वापस से पुट करेंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो हम पहले वाली में ही रखते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 14। y की जगह मैंने 5 रखा, x प्लस 5 इक्वल टू 14। फिर x इज इक्वल टू 14 माइनस 5 और x इज इक्वल टू 9। समझे? आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप इक्वेशन की वैल्यू इसमें रखें या इसमें रखें, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आपने x की वैल्यू इधर से निकाली तो आप इसको इस वैल्यू में पुट करेंगे। x की वैल्यू इधर से ही निकाल के इसी में पुट नहीं करेंगे, नहीं तो जीरो हो जाएगा। समझ गए? एक इक्वेशन से निकाल के दूसरी में पुट करेंगे, या तो इसमें से निकाल के पहले वाली में पुट करो या पहले वाली से निकाल के दूसरे वाली में पुट करो, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकेंड क्वेश्चन देखो, थोड़ा और डीपली अंडरस्टैंडिंग के लिए। s माइनस टी में दिया हुआ है, s माइनस टी इक्वल टू 3, और दिया हुआ है s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 6। ये दो इक्वेशन दिए हैं, ठीक है। हम फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ, अब s या t की वैल्यू निकाल के हम इसमें पुट करेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ s लिख लेता हूं मैं, ठीक है। s की वैल्यू निकाल लेते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन सेकंड वी हैव। हमने फर्स्ट में से s की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करेंगे। तो देखो हमने निकाला s की वैल्यू, s इक्वल टू 3 प्लस टी हो गया, t उधर जाके किसका हो गया? प्लस का। अब हम पुट करेंगे तो s की जगह मैंने लिखा 3 प्लस टी डिवाइड बाई 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 6। इस इक्वेशन में s की जगह मैंने इसमें से जो वैल्यू निकाली 3 प्लस टी वो पुट कर दी। नीचे 3 ऐसे कैसा, प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 6। समझ गए? अब 3 और 2 नीचे दिया है तो हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं और इसको 3 2 का एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा। हम पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। 6 से करेंगे तो देखो इधर अगर मैं 6 से करता हूं तो 3 2 जा 6 कट जाएगा। हमने क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि हम ये फ्रैक्शन खत्म करना चाहते हैं। अगर आप मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते तो एलसीएम भी ले सकते हो। हम एलसीएम लेंगे तो आएगा 3 2 जा 6, 3 से 3 कटा 2 आ जाएगा इधर, और 3 प्लस टी, 2 से काटेंगे 2 3 जा 6, 3 बचा इंटू 3t इक्वल टू 6। समझ गए? ऐसे भी कर सकते हो आप। तो हम 6 को उधर ले जाते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 3 2 जा 6 प्लस 2t प्लस 3t इक्वल टू 6 6 जा 36। अब ये 6 उधर चला गया और टी को हम सोल्व कर लेंगे। 3 और 2 5t, और 36 में से 6 माइनस गया तो बच गया 30, क्योंकि 6 उधर जाके माइनस का हो जाएगा। अब t इज इक्वल टू 30 डिवाइड बाई 5, 5 6 जा
30, t की वैल्यू कितनी आ गई 6। ठीक है, अब पुट द वैल्यू ऑफ t इन कौन सी भी इक्वेशन में रख सकते हो आप, इक्वेशन फर्स्ट में रखो या सेकंड में, जैसे आपकी मर्जी। सेकंड थोड़ी हार्ड हो जाएगी, हम फर्स्ट में रखते हैं, इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, जो सिंपल होगा वो करेंगे। s माइनस 6 इक्वल टू 3, तो s इक्वल टू 3 और 6 उधर जाके प्लस का हो जाएगा 6, तो s इज इक्वल टू 6 प्लस 3 9। ये आ गई हमारी s की वैल्यू, समझ गए। ये हमारा सब्स्टिट्यूट मेथड बिल्कुल सिंपल। तो थर्ड क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, और दूसरी इक्वेशन क्या दी हुई है, 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। ठीक है, वैसे ही अब हम x की निकाल लेते हैं, अब की बार y की निकाल लेते हैं, क्योंकि y सिंपल लिख रहा है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट एंड पुट इन इक्वेशन सेकंड वी हैव। ठीक है, हम यहां से y की वैल्यू निकालते हैं, तो y की निकाली, y को मैं इधर ले गया प्लस का हो गया और 3 को इधर ले आया, तो 3x माइनस 3 ये होगी। अब इस वैल्यू को मैं इसमें पुट करूंगा। ठीक है, 9x माइनस 3 और y की जगह मैंने लिखा 3x माइनस 3 इक्वल 9, तो 9x माइनस 3 3 जा 9x और माइनस 3 3 जा 3 3 जा 9, माइनस माइनस प्लस इक्वल टू 9, तो ये कट गए और ये भी कट गए। तो देखो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, इक्वेशन सोल्व नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि दोनों इक्वेशन सेम है। अगर मैं इसमें से भी क्या करता हूँ, 3 कॉमन ले लेता हूँ इस वाली इक्वेशन में से, तो ये दोनों इक्वेशन एक जैसी हो जाएंगी, या मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो एक जैसी हो जाएंगी। तो सेम इक्वेशन होंगी। अगर सेम इक्वेशन है तो क्या होगी, लाइन के ऊपर लाइन होगी, और लाइन के ऊपर लाइन होगी, हमने पढ़ा था, तो क्या होगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। तो हम क्या करेंगे, हम कोई भी एक इक्वेशन लेके और उसके बहुत सारे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। कैसे? जैसे मैं y की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिया ना, इसको y को सोल्व किया तो क्या बन गया था, 3x माइनस 3, तो x की मैं वैल्यू पुट करता जाऊंगा कुछ भी, और y की कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू आती जाएगी बॉक्स के अंदर। ठीक है, तो आप इसमें इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस भी लिख सकते हैं। समझ रहे हैं? थोड़ा सा डिफरेंस है, सोल्व नहीं हुआ। क्यों सोल्व नहीं हुआ? क्योंकि दोनों इक्वेशन सेम है। दोनों इक्वेशन सेम है तो इसका क्या मतलब है, या तो लाइन के ऊपर लाइन है या फिर एक ही लाइन है। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 4 देखो भी। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, पॉइंट्स में हमें वैल्यूज दी हुई हैं 0.2, 0.3y इक्वल टू 1.3, 0.4, 0.5 और 2.3। हमें क्या करना है, पॉइंट हटा लेते हैं। पॉइंट हटा के इधर भी 10 कर दिया, पॉइंट हटा के इधर भी 10 कर दिया, और पॉइंट हटा के इधर भी 10 कर दिया। ऐसे ही मैं इसके कर देता हूं, कर दिया। अब हमने इक्वेशन सोल्व करनी सीखी थी पहले ही। अगर हम सेम नंबर से दोनों साइड में मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं 10 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, और ये क्या हो जाएगा 4x, इधर x भी था, 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। ठीक है, दोनों अलग अलग हो गई और सिंपल इक्वेशन हो गई। अब हमें सोल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं फाइंड द वैल्यू ऑफ y इन टर्म ऑफ x एंड पुट इन दिस इक्वेशन। मैं इसमें से y की या x की वैल्यू निकालता हूं। अगर x की निकालूंगा तो y की टर्म में निकलेगी, और y की निकालूंगा तो x की टर्म में, और फिर उसको मैं यहां पुट करूंगा। तो चलो मैं निकालता हूं। देखो मैं x की निकाल लेता हूं, 2x की। तो 2x को मैंने ऐसे कैसा रखा, और इसको बाकी को उधर ले गया 13 माइनस 3y। अब इधर हमारे पास 4x है। अगर मैं 2x को इसमें पुट करूंगा तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 2 इंटू 2x प्लस 5y इक्वल टू 23। ठीक है, अब 2x की ये वैल्यू मैं पुट कर देता हूं 2, और इसकी जहां रखा मैंने 13 माइनस 3y प्लस 5y इक्वल टू 23। समझो थोड़ा सा, मैंने x की वैल्यू के लिए 2 को डिवाइड में नहीं ले गया। क्यों? क्योंकि हमारा सिंपल हो गया थोड़ा। यहीं पे मैंने 2x की वैल्यू ली और 3y को उधर ले गया, 13 माइनस 3y। अब 2x की वैल्यू है हमारे पास, ये x की नहीं 2x की। तो 4x को मैं 2 इंटू 2x लिख सकता हूं, 2 2 जा 4 हो जाएगा वापस। अब 2x की जगह ये वाली वैल्यू जो हमने फर्स्ट इक्वेशन में से निकाली थी, ये मैंने पुट कर दी।
ठीक है। अब बाकी कुछ नहीं किया और इसको मल्टीप्लाई करके सोल्व करते रहे। तो 13 2 जा 26 माइनस 3 2 जा 6y प्लस 5y इक्वल टू 23। सोल्व करेंगे माइनस y 23 और ये 26 उधर जाएगा माइनस 26 माइनस y इक्वल टू माइनस 3। माइनस से माइनस कट गया, y की वैल्यू क्या आ गई 3। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू 3। तो 2x और 13 और 3 3 जा 9 और x 13 में से 9 गए तो कितने बचे 4 डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कट गया तो x की वैल्यू क्या आ गई 2। ये x की वैल्यू आ गई। समझ गए? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखो कई बार क्या होता है, आपको अगर मेथड समझ में नहीं आए तो आप क्या करो, सोल्व करके देखो और लास्ट में देखो आपका आंसर सेम आ रहा है क्या। लेकिन तुक्के नहीं मारने हैं। क्यों? क्योंकि बोर्ड मास का जो रूल है, ठीक है ना, उसको कांस्टेंट रखना है। समझ गए? तुक्के मार के ये नहीं कि आपने आंसर देख लिया और तुक्के मार के आंसर मिला दिया, नहीं। आप सोल्व करना स्टार्ट करो और आपका वही आंसर आ रहा है तो इसका मतलब आपने सही सोल्व किया है। ठीक है, तो गलत नहीं किया है। लेकिन बीच में अगर आपने सीधा आंसर देखा और कैसे भी करके आप आंसर से मिला दिया, हाँ मेरा भी सही आ गया, तो वो गलत होता है। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिए कि आपका अगर आपको ये मेथड समझ में नहीं आ रहा तो आप अपने मेथड से सोल्व करके देख सकते हैं। मेथड कोई भी रॉन्ग नहीं होता, लेकिन बोर्ड मास का जो फॉर्मूला है वो गड़बड़ नहीं होना चाहिए। समझ गए? थैंक यू फ्रेंड्स। तो अब हम देखते हैं, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन 5th का। ठीक है, जो कि किस में दिया हुआ है, हमें अंडर रूट में दिया हुआ है। तो कोई टेंशन की बात नहीं है, वैसे ही हम करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन ये है, ये सेकंड है। फर्स्ट इक्वेशन में मैं x की वैल्यू निकालता हूं, तो x की वैल्यू निकालूंगा तो उधर 0 है, ये उधर चला जाएगा, अंडर रूट 3y और डिवाइड बाई रूट 2 आ गई x की वैल्यू। अब मैं पुट करता हूं x की वैल्यू को इसके अंदर। पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, पुट द वैल्यू ऑफ x टेकिंग फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड पुट इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, जो इसमें से ली गई और इसमें पुट कर दी गई। तो अंडर रूट 3 और x की जगह मैंने क्या रखा, अंडर रूट 3 बाई रूट 2y और माइनस रूट 8y इक्वल टू 0। समझ गए? तो देखो अब रूट 3 और रूट 3, 3 3 जा क्या हो जाएगा, देखो रूट 3 2 बार है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से ये कट जाएगा यानी 3 बचेगा। तो इधर आ गया हमारा 3y डिवाइड बाई रूट 2। बाकी को मैं क्या करता हूं, माइनस अंडर रूट 8y इक्वल टू 0। अब y दोनों में है ना, दोनों में से मैं y कॉमन ले लेता हूं सिर्फ। अब इधर क्या बच गया, 3 बाई रूट 2 माइनस रूट 8, ये बच गया इक्वल टू 0। इसके नीचे 1 लिया और मैं इनका एलसीएम ले लेता हूं। तो रूट 2 3 माइनस और 8 2 जा 16 यानी 4 आ गया, y इज इक्वल टू 0। 4 में से 3 गया, माइनस 1 बचा। तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारी, माइनस सॉरी इधर ही आएगा ये y और माइनस 1 अपॉन रूट 2 इक्वल टू 0। अब मैं ये रूट 2 जो है ना नीचे वाला, इसको उधर ले जाता हूं। तो यहां तो रह गया हमारा ये -1 और ये दोनों को उधर ले जाऊंगा तो ये नीचे था वो ऊपर चला जाएगा, 0 के मल्टीप्लाई में चला जाएगा रूट 2 और -1 नीचे आ जाएगा। अब y की वैल्यू देखो, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई हो तो 0 हो जाता है और 0 के नीचे 0 नहीं होना चाहिए, कोई भी नंबर हो तो इसका मतलब वो भी 0 हो गया। तो y की वैल्यू क्या आ गई 0। समझ गए? अब y की वैल्यू 0 आ गई तो हम इसको इसमें पुट करते हैं। तो देखो इक्वेशन अगर मैं फर्स्ट में पुट करता हूं, ठीक है, 2x प्लस रूट 3y इक्वल टू 0। y की वैल्यू में अगर 0 पुट करता हूं तो रूट 2x इक्वल टू 0 रह गया और x इक्वल टू 2, 0 के नीचे रूट 2 जाएगा तो ये भी 0 हो गया। तो x और y दोनों की वैल्यू 0 आ गई। समझ गए? इस तरीके से हमने 5th क्वेश्चन कंप्लीट किया। अब देखिए तो 6 का क्वेश्चन देखिए, इसमें डिवाइड में 2 और 3 है, इधर भी 2 और 3 है। तो हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो 2 और 3 का 6 आएगा। पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करता हूं। तो मैं इधर इसको 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो 2 3 जा 6 और 3 3 जा 9, इधर आ जाएगा हमारा 9x। इधर मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 2 जा 6 और इधर हो जाएगा हमारा 10y और इधर 6 से करूंगा तो 6 2 जा 12। ठीक है, और ये वाली इक्वेशन में करेंगे तो इधर हो जाएगा हमारा 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। 2 इक्वेशन हो गई। अब मैं कौन सी में से भी, इसमें से मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूं। 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y और x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y डिवाइड बाई 2।
मैंने इसको इसमें पुट किया 9 में, 9 इंटू 13 माइनस 3y डिवाइड बाई 2 माइनस 10y इक्वल टू माइनस 12। अब मैं मल्टीप्लाई करता हूं इनको, 3 9 जा 27y डिवाइड बाई 2 माइनस 10y इक्वल टू माइनस 12। 2 का मैं एलसीएम लूंगा तो इसके नीचे 1 ले लेता हूं, तो 117 माइनस 27y माइनस 20y, और ये 2 है जो एलसीएम लेके उधर ले गए तो माइनस 24। 27 में से और 20 प्लस कर देंगे, दोनों माइनस के हैं तो ये हो जाएंगे 47y। अब माइनस 24 और माइनस 117 ऐड करेंगे इनको, तो 47y इक्वल टू 7 और 4 7 और 4 11 3 4 1 141 माइनस का, तो 141 अपॉन 47 भी माइनस किए थे इधर, तो माइनस से तो माइनस कट गया, कैंसिल आउट हो गया। अब इसको काटेंगे तो कितने पे जा रहा है, 3 पे। ठीक है, 3 7 जा 21 1 2 कैरी हो गया, और 3 4 जा 12 और 2 14। ठीक है, पूरा हो गया कंप्लीट। अब y को हम इसमें पुट कर देते हैं, y की वैल्यू क्या आ गई 3, x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू 3 अपॉन 2, तो x इज इक्वल टू 13 और 3 3 जा 9 डिवाइड बाई 2, तो x इज इक्वल टू 13 में से 9 गए, कितने बचे 4 डिवाइड बाई 2, 2 2 जा 4, x की वैल्यू क्या आ गई। तो आशा करता हूं आपको ये 6 के 6 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इसके बाद हम कराते हैं सेकंड और थर्ड के कुछ क्वेश्चंस। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल दीक्षा अकेडमी मुंद्रा। थैंक यू फ्रेंड्स। क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 है, सोल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। एक इक्वेशन ये दी हुई है और एक ये दी हुई है, इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करना है। ठीक है, एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m, और हमें फिर m की वैल्यू फाइंड करनी है। फॉर विच, m की वैल्यू फाइंड कहां से करनी है, इस इक्वेशन से। तो इस इक्वेशन से कैसे करेंगे, हमें सेम वैसे ही करना है, सब्स्टिट्यूट मेथड हम कर रहे हैं, तो सब्स्टिट्यूट मेथड से हम इसको सोल्व करेंगे और सोल्व करके एक्स वाई की वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे, तो m रह जाएगा अकेला, तो m की वैल्यू आ जाएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं, तो मैं पहले यहां से इक्वेशन से वैल्यू निकालता हूं। ठीक है, 2x इक्वल टू 11 माइनस 3y कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे भी 2x है तो मैंने 2x की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू निकाली और इसमें पुट कर देता हूं मैं। 2x की जगह क्या पुट करना है, 11 माइनस 3y, 2x की जगह मैंने ये रखा, ये वाला, और फिर माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। 11 को उधर ले जाता हूं, इन दोनों को ऐड करता हूं, तो ये माइनस के 7y और 24 और 11, तो देखो 5 और 3 35 हो गया, माइनस से माइनस कटा, y इज इक्वल टू 35 अपॉन 7 5, y की वैल्यू कितनी आ गई 5, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5। ठीक है, अब हम इसी वैल्यू को इसके अंदर पुट करेंगे तो x की आ जाएगी। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। 2x इक्वल टू 11 माइनस 3y, और 3y की जगह क्या आया आंसर हमारा 5 मैंने पुट कर दिया, तो 2x इक्वल टू 11 माइनस 3 5 जा 15, और x इज इक्वल टू कितना बचा माइनस 4/2, 2 से काटा तो कितना आ गया -2, तो x की वैल्यू क्या आ गई -2, और y की क्या आ गई थी 5। अब हमारे को निकालनी है m की वैल्यू। m की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, x और y की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, तो इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू mx प्लस 3, y की कितना है 5, m हमें निकालना है, x की कितनी आई -2 और प्लस 3। अब m को सोल्व करके निकाल देंगे, 5 3 इधर ले आएंगे तो 5 में से 3 गया 2 इज इक्वल टू m इंटू -2। अब -2 भी डिवाइड में ले जाते हैं, तो m इज इक्वल टू 2 अपॉन -2, 2 से 2 कट गया 1 आया, यानी आंसर आ गया हमारा -1। तो m की वैल्यू कितनी आ गई -1। समझे,
पहले वही सब्स्टिट्यूट मेथड से सॉल्व करना है और फिर हमें तीसरी इक्वेशन में वैल्यू पुट करके और m की वैल्यू निकाल देनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड बोल रहा है फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस बाय सब्स्टिट्यूट मेथड। ये हमें एक कंडीशन दी हुई है, ठीक है, थ्योरेटिकल कंडीशन दी हुई है लिख के, जिसे हमें सोल्व करना है और हमें क्या करना है, सोल्व करके बताना है। ठीक है, क्या बताना है कि वैल्यूज मतलब इनका आंसर क्या होगा। तो आंसर हमें कैसे पता चलेगा, पहले क्वेश्चन पढ़ना है और क्वेश्चन पढ़ के हमें पता चलेगा निकालना क्या है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, यानी दो नंबर है, दो नंबर का डिफरेंस कितना है 26, एंड वन नंबर इज 3 टाइम द अदर नंबर, और एक नंबर जो है वो 3 गुना है दूसरे नंबर का, तो फाइंड देम। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर्स मानने पड़ेंगे। हम मान लेते हैं लेट द फर्स्ट नंबर x और लेट द सेकंड बी y। तो दोनों नंबर हमने मान लिए x और y, और दोनों का सम कितना है, बोल रहा है फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सोल्व करनी है हमें। द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 26। डिफरेंस तो हम मान लेते हैं x बड़ा है y से, ठीक है ना। अब इनका डिफरेंस देखो, x माइनस वाई इक्वल टू कितना आ गया 26। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन में क्या बोल रहा है, वन नंबर इज 3 टाइम द अदर नंबर, तो एक नंबर 3 गुना है दूसरे नंबर का। तो अगर छोटा ये है तो बड़ा ये हो गया ना, तो अगर मैं y को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो बड़े के इक्वल आ जाएगा, समझ गए। यानी ये 3 टाइम है, तो अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इक्वल हो जाएंगे। वन नंबर इज 3 टाइम द अदर नंबर, ठीक है। तो ये वाला नंबर 3 गुना है दूसरे नंबर का, तो हमने इसको दूसरी इक्वेशंस मान ली, ठीक है। अब हम इसको पुट करेंगे। अब x की वैल्यू मैं यहां से निकाल लेता हूं, x इज इक्वल टू 26 माइनस की जगह प्लस हो गया y। अब मैं इसमें वैल्यू पुट करता हूं, इसको पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, सेकेंड इक्वेशन में पुट करते हैं। तो पुट करेंगे तो क्या आएगा 3y और इक्वल टू x जहां ये लिख देंगे 26 प्लस y। अब क्या होगा, y को मैं उधर ले जाता हूं तो 3y में से y माइनस हो जाएगा तो 2y बचेगा। 2y इज इक्वल टू 26 और y इज इक्वल टू 26 डिवाइड बाई 2, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई में काटेंगे तो आएगा 13। तो y की वैल्यू क्या आ गई 13 और x की क्या आ गई हमारी y के अंदर पुट करके देखेंगे यहाँ पे, तो 3 इंटू 13 इज इक्वल टू x, इसमें पुट किया हमने तो 13 3 जा 39, ये आ गई x की, और y की कितनी आ गई 13, ठीक है। अब x की वैल्यू क्या मानी थी हमने, पहला नंबर, तो हमारा फर्स्ट नंबर आ गया 39 और सेकंड नंबर आ गया 13, समझ गए। फर्स्ट नंबर कितना आ गया 39 और सेकंड नंबर कितना आ गया, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट नंबर और ये हो गया सेकंड, समझ गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, देखो भाई सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री फाइंड देम। तो उन्हें फाइंड करो। तो देखो हमें पहले दो एंगल्स मानने पड़ेंगे, दो एंगल दिए हुए हैं, तो एक मान लिया हमने लार्जर एंगल मान लिया, लेट लार्जर x और स्मॉलर एंगल y मान लिया। अब ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल हैं, तो दोनों का सम कितना होगा, अगर दो सप्लीमेंट्री एंगल है तो दोनों का सम कितना होगा 180। अब ये बोल रहा है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, जो दो सप्लीमेंट्री एंगल हैं उनमें से एक एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, तो वो 18 डिग्री का फर्क है। तो पहले तो देखो फर्स्ट कंडीशन में तो क्या करते हैं, मैं x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री कर देता हूं। सप्लीमेंट्री एंगल है, फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सप्लीमेंट्री में दो एंगल का सम 180 होता है। अब दूसरी कंडीशन में क्या बोल रहा है, एक एंगल हमने बड़ा कौन सा माना, ये, और ये हो गया छोटा, तो बड़े में से अगर मैं छोटा माइनस करता हूं तो उनका डिफरेंस कितना आ रहा है 18 डिग्री, 18 डिग्री हो गया। ये हो गई सेकंड इक्वेशन। अब दो इक्वेशन हो गई तो हम सिंपल सोल्व करते हैं, x की वैल्यू निकालो, x इज इक्वल टू 180 माइनस वाई, इसको पुट कर दो इसके अंदर, ठीक है। x जब मैंने क्या पुट किया 180 माइनस वाई, और एक माइनस वाई है इक्वल टू 18 डिग्री, माइनस 2y इक्वल टू 18 माइनस 180,
तो 18 माइनस 180 कर देंगे, तो 18 माइनस 180 करेंगे तो कितना आएगा 162। ये माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 162, माइनस से माइनस कट गया, y से डिवाइड करेंगे 162 को, मतलब 2 ले जाएंगे उधर, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 81 आ गया। तो y जो है वो कितना आ गया हमारा, y वाला एंगल 81 डिग्री। y हमारा छोटा एंगल था। अब 180 में से 81 माइनस करो, 180 माइनस 81, ये वाली वैल्यू अब वापस से हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो हमने यहाँ पे 81 पुट किया, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस करो 9, और इधर कितना बचा 17, 7, तो 17 8 गया तो 9, ये 99 डिग्री आ गया। ठीक है, ये आ गई x की वैल्यू। तो x 99 डिग्री हो गया और y क्या हो गया 81 डिग्री। समझ गए, इस तरीके से हमें निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है थर्ड क्वेश्चन में, लेट द कॉस्ट ऑफ वन बैट, माननी पड़ेगी भाई हमें, क्यों, देखो द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाई 7 बैट एंड 6 बॉल, जो कोच है क्रिकेट टीम का उसने 7 तो बैट खरीदे और 6 बॉल खरीदी, तो हम एक बैट की और एक बॉल की कीमत मान लेते हैं। लेट द कॉस्ट ऑफ वन बैट इज कितनी होगी x रुपीज, और लेट द कॉस्ट ऑफ वन बॉल इज y रुपीज। ठीक है, अब 7 बैट खरीदे यानी 7x प्लस 6 बॉल खरीदी यानी 6y, टोटल कितना हो गया 3800, इतने रुपीज। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। फिर सेकंड इक्वेशन क्या बोल रहा है, c बाई 6 बैट, फिर वापस से 3 बैट्स यानी 3x एंड 5 बॉल्स और प्लस 5y, ये कितने हो गए 1750 रुपीज के। ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। समझ गए। तो अब हमें क्या करना है, वैसे ही हम x या y की वैल्यू पुट करें, निकालेंगे और y में पुट करेंगे। तो मैं यहां से x की वैल्यू निकालता हूं, तो x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y डिवाइड बाई 7। समझ गए, 6y को उधर ले गया, माइनस का हो गया, और 7 मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में चला गया। ये हो गई x की वैल्यू। अब ये वाली वैल्यू पुट करेंगे हम इधर। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन में हम पुट करेंगे, तो यहाँ पे 3 ऐसे का ऐसा, x की जगह मैं क्या लिखूंगा 3800 माइनस 6y डिवाइड बाई 7 और प्लस 5y इक्वल टू 1750। कितना है समझ में। अब मैं क्या करता हूं, पूरी इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। क्यों, क्योंकि सिंपल हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इस 7 से इधर 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 7 कट जाएगा, फिर 7 से इसको करूंगा और इससे करूंगा तो इधर 3 रह जाएगा, तो 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैं 3 को इससे मल्टीप्लाई करता हूं, तो 3 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 11400, ये पहले से ही कर लिया था मैंने। 3 6 जा 18y और प्लस, अब देखो ये 7 से मैंने मल्टीप्लाई किया इधर, तो 7 से 7 कट गया। अब 7 से इसको भी करेंगे तो 7 5 जा 35y, और 7 से इसको भी करना पड़ेगा क्योंकि दोनों साइड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो इसको भी मैं 7 से कर दूंगा। 7 से करने के बाद क्या आ जाएगा हमारा 12250, ये भी मल्टीप्लाई कर लिया था पहले ही मैंने। ठीक है, अब क्या करेंगे हम y को सोल्व कर लेंगे। y को सोल्व किया तो 35 में से 18 गया तो कितना बचा 17y, और इसमें से 12250 में से 11400 ये सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 850। 12250 में से 11400 माइनस कर देंगे तो इतना आएगा, और y इज इक्वल टू 850 अपॉन 17। 17 5 जा 85, तो 50 आ गया। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 50। y क्या माना था हमने, बॉल की कॉस्ट, यानी एक बॉल हमारी 50 रुपए की आई। अब हमें बैट की निकालनी, तो y की वापस से फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो x इक्वल टू 3800 माइनस 6 इंटू 50 और नीचे क्या है 7। ठीक है, तो 3800 माइनस 5 6 जा 300 डिवाइड बाई 7, कितना बच गया 3500 डिवाइड बाई 7, 7 35 5, तो ये आ गया हमारा 500। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 500, यानी एक बैट की कॉस्ट कितनी है 500 रुपये। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ अ बैट इज 500 रुपीज,
एंड कॉस्ट ऑफ ए बॉल इज 50 रुपीज। ठीक है, दोनों की कॉस्ट हमने निकाल दी। आगे सुन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द टैक्सी चार्ज इन ए सिटी, एक टैक्सी है जो चार्ज करती है सिटी में, कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज, जिसके अंदर एक फिक्स चार्ज होता है। ठीक है, टुगेदर विद द चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर्ड, और साथ में जितनी दूरी कवर करती है उसके हिसाब से चार्ज लेता है वो। यानी एक तो फिक्स चार्ज है, आप गाड़ी में बैठ के उतरे तो फिक्स चार्ज हो गया, यानी वो तो लगी गई, आप गाड़ी चली हो या ना चली हो। और फिर अगर वो चलती है तो उसका अलग से चार्ज होगा। ठीक है, जितनी दूर चलेगी वो। तो फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, बोला 10 किलोमीटर की अगर डिस्टेंस कवर करते हो तो चार्ज पेड इज 105 रुपीज। तो देखो फर्स्ट स्टैंड में क्या करेंगे, हम मान लेते हैं लेट द फिक्स चार्ज एक्स रुपीज, हमने मान लिया भाई एक फिक्स चार्ज है जो एक्स रुपीज है। और दूसरा मान लेते हैं लेट द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ पर किलोमीटर इज इक्वल टू वाई रुपीज। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की, तो फिक्स चार्ज तो है ही, और 1 किलोमीटर का वाई है तो 10 किलोमीटर का हो गया 10 वाई। टोटल कितने रुपए लगे, 105। ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। समझ गए। देखो फिक्स चार्ज तो है, गाड़ी में बैठ के उतरे तो एक्स रुपए तो लगेंगे, वो हमने जोड़ दिए। अब 1 किलोमीटर के मान लिया हमने वाई रुपए लेता है, तो 10 किलोमीटर के कितने हो गए 10 वाई, तो 105 गिवन दिया हुआ है। फिर दूसरी कंडीशन में क्या बोल रहा है, एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, यानी फिक्स चार्ज प्लस 15 किलोमीटर यानी 15 वाई इक्वल टू कितना हो गया रुपीज 155। आगे समझ। तो व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर, तो हमें फिक्स चार्ज यानी एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। उसके बाद क्या करना है, हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, और फिर 25 किलोमीटर के हिसाब से यानी एक्स प्लस 25 वाई, इसकी वैल्यू और हमें निकालनी है, क्योंकि फिक्स चार्ज और 25 किलोमीटर का, तो ये भी हमें निकालना है। तो हम इन दोनों को सोल्व करेंगे और बाद में जो एक्स वाई की वैल्यू आएगी वो इसमें पुट करके फाइंड कर देंगे। तो पहले एक्स की वैल्यू देखो, एक्स इज इक्वल टू 105 माइनस 10 वाई। अब ये एक्स की वैल्यू हमने इधर से निकाल ली, इसको पुट करेंगे इस इक्वेशन में। तो मैंने यहां पे पुट किया 105 माइनस 10 वाई प्लस 15 वाई इक्वल टू 155। ठीक है, अब देखो 10 वाई में से 15 वाई गए, कितना बचा 5 वाई, 5 वाई प्लस का बचा क्योंकि 15 प्लस के हैं। अब 155 और ये 105 उधर माइनस में जाएगा, तो माइनस में जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, और 155 में से 105 माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा 50। और y की वैल्यू कितनी आएगी 5 1 जा 50 यानी 10। y की वैल्यू कितनी आएगी 10, यानी पर किलोमीटर का चार्ज कितना है 10 रुपए। अब ये 10 रुपए मैं इधर रखता हूं, x इज इक्वल टू 105 माइनस 10, y का आया था हमारा 10, तो यानी 105 10 10 100 100 105 में से 100 गया 5 बचा, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 5। यानी टैक्सी में बैठने का खर्चा कितना है 5 रुपए, और चलेगी तो 1 किलोमीटर का 10 रुपए। समझ गए। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना था x प्लस 25 वाई का। क्यों, क्योंकि हमें 25 किलोमीटर का बताना है टोटल कितना खर्चा आएगा। तो 25 किलोमीटर का कितना हो गया, देखो फिक्स चार्ज गाड़ी में बैठने का प्लस 25 किलोमीटर का, और y क्या हो गया मतलब 1 किलोमीटर का कॉस्ट। तो x और y की मैं वैल्यू पुट करता हूं इसमें, तो x की कितनी है 5, y की कितनी है 10, यानी 250 इंटू 25 इंटू 10, तो 5 मल्टीप्लाई 250 में 5 ऐड करेंगे तो 255 रुपीज, इतने उसे पे करने पड़ेंगे। समझ गए, सिंपल सा क्वेश्चन था, ज्यादा हार्ड नहीं था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई क्या बोल रहा है, ए फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। बोल रहा है एक फ्रैक्शन जो है वो कितना हो जाता है 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों में अगर 2 जोड़े तो अब हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर और एक फ्रैक्शन मानना पड़ेगा। तो देखो हम मान लेते हैं लेट अ न्यूमरेटर बी एक्स और डिनोमिनेटर भी मान लेते हैं y। तो x और y ले लिया हमने, न्यूमरेटर ये ले लिया, तो फ्रैक्शन क्या हो गया देन फ्रैक्शन न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर x बाई y। तो ये हम पढ़ चुके हैं पहले ही 7th 8th की क्लास में कि फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन में एक न्यूमरेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं फ्रैक्शन। ठीक है, तो हमने फ्रैक्शन बना लिया। अब ये क्या बोल रहा है, अब कंडीशन देखेंगे, ए फ्रैक्शन बिकम 9/11, फ्रैक्शन कितना हो जाता है 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द
न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो फ्रैक्शन ये हो गया। अब फ्रैक्शन में मैं क्या करता हूं, अगर 2 जोड़ देता हूं दोनों में तो कितना हो जाएगा 9/11। समझ गए, ये हो गया। फिर बोल रहा है इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम ये। तो ये सेकंड कंडीशन होगी। तो सेकंड कंडीशन पहले हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करते हैं तो हम इसको क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 11x प्लस 11 2 22 इक्वल टू 9y प्लस 9 2 18। तो 11x माइनस 9y और 18 माइनस 22। तो 18 माइनस 22 करेंगे तो कितना आएगा -4। तो ये हो गई हमारी एक इक्वेशन 11x माइनस 9y और इक्वल टू -4। अब मैं यहां से x की वैल्यू निकाल लूं क्योंकि हमें सेकंड इक्वेशन में पुट करनी है। तो x इज इक्वल टू ये 9y उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 9y -4 है ही और 11 चला जाएगा नीचे। तो ये आ गई हमारी x की वैल्यू जो हमें पुट करनी है सेकंड इक्वेशन में। अब सेकंड इक्वेशन और बना लेते हैं। सेकंड इक्वेशन में क्या बोल रहा है, अगर फ्रैक्शन के अंदर क्या करते हैं 3 ऐड कर देते हैं दोनों में तो फ्रैक्शन हो जाता है 5/6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 6x प्लस 18 और इक्वल टू 5y प्लस 5 3 15। अब 6x माइनस 5y इक्वल टू 15 माइनस 18। तो 6x माइनस 5y और ये कितना बच गया माइनस का 3 बचेगा ना। 6x माइनस 5y इक्वल टू -3। ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन में हमने जो x की पहली वैल्यू निकाली थी वो पुट कर देंगे। ठीक है, तो मैं पुट कर देता हूं। देखो 6x की जगह क्या आ गया हमारा 9y माइनस 4 अपॉन 11 ये आ गया और माइनस 5y इक्वल टू -3। अब देखो मैं क्या करूंगा 11 से पहले पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करता हूं। तो मैं 6 इधर ऐसा रखा 9y माइनस 4 11 से मल्टीप्लाई किया इसको तो 11 से ये वाला 11 कट गया। फिर इसको करेंगे तो 11 5 55 और 11 3 33। अब 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो 54y 24 माइनस 55y इक्वल टू -33। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, यहां सोल्व करेंगे तो 54 में से 55 आएगा -y और 24 और ये उधर जाएगा तो ये कितना बचेगा हमारा -9। ठीक है, 33 में से 24 गए तो माइनस से माइनस कट गया और y की वैल्यू कितनी आ गई 9, यानी डिनोमिनेटर की वैल्यू आ गई 9। अब हमें y की वैल्यू कहीं भी पुट करके और x की निकालनी है। तो मैं पहले वाली इक्वेशन में पुट कर लेता हूं। ठीक है, जो हमारी ये आई थी। तो x इक्वल टू 9 इंटू 9 माइनस 4 अपॉन 11 ये y की वैल्यू यहां पुट की मैंने। ठीक है, इस इक्वेशन में। तो हमारा अब जो भी होगा वो सोल्व हो जाएगा। 9 9 81 माइनस 4 अपॉन 11। ठीक है, तो 81 में से 4 गया माइनस करो कितना बचेगा देखो 77 अपॉन 11 11 7 77 सॉरी 11 7 77। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7। तो फ्रैक्शन क्या होगा हमारा, फ्रैक्शन जो था वो था x बाई वाई, यानी x की वैल्यू आई 7 और y की कितनी आई थी हमारी, y की वैल्यू कितनी निकाली थी 9। तो 7/9 आ गया। ठीक है, ये रही y की वैल्यू और ये रही x की वैल्यू, दोनों पुट कर दी तो फ्रैक्शन हो गया हमारा 7/9। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई 5 ईयर हेंस द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 टाइम दैट ऑफ हिज सन। उसके लड़के की 3 गुना थी। 5 ईयर है वो 5 साल पहले जैकोब एज वाज 7 टाइम दैट ऑफ हिज सन। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस। तो हमें सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, जैकोब की और उसके लड़के की प्रेजेंट एज माननी पड़ेगी। तो हम मान लेते हैं लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब x ईयर। ठीक है, और लेट द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन y ईयर। अब बोल रहा है 5 साल पहले 5 ईयर हैंस, अब से 5 साल बाद। तो 5 साल बाद इनकी एज क्या होगी, इसकी हो जाएगी x प्लस 5
और इसकी हो जाएगी y प्लस 5। भाई 5 साल बाद तो हमें एक स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी 5 ईयर फ्रॉम हेंस जैकोब एज x प्लस 5, फिर उसके सन की y प्लस 5, दोनों की हो जाएगी इतनी। अब हम क्या करेंगे, अब क्वेश्चन पढ़ेंगे। बोल रहा था एज ऑफ जैकोब विल बी 3 टाइम, तो जैकोब की एज ये 3 टाइम होगी इसकी एज की। तो देखो अगर जैकोब की एज को उसके लड़के की एज के इक्वल रखता हूं तो जैकोब 3 टाइम है, अगर मैं उसकी लड़के को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो दोनों इक्वल हो जाएंगे ना। तो ये हो जाएगी हमारी फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, लड़के की एज को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, क्यों? क्योंकि जैकोब 3 टाइम है, तो मैं लड़के को 3 गुना कर देता हूं तो इक्वल हो जाएंगे। अब सोल्व करते हैं तो x प्लस 5 इक्वल टू 3y प्लस 3 5 15, तो x माइनस 3y और 15 माइनस 5 यानी 10, तो x माइनस 3y इक्वल टू 10। ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, फिर बोल रहा है 5 ईयर एगो, 5 साल पहले। तो 5 साल पहले कितनी होगी, देखो भाई 5 ईयर एगो जैकोब की एज, तो जैकोब की x माइनस 5 और 5 ईयर एगो उसके सन की एज तो y माइनस 5। ठीक है, ये 5 साल पहले की होगी। अब क्या बोल रहा है 7 टाइम था, जैकोब कितना था 7 टाइम, तो x माइनस 5 और y माइनस 5, अगर मैं लड़के की एज को 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो x माइनस 5 इक्वल टू 7y माइनस 7 5 35, तो x माइनस 7y और माइनस 35 और 5 उधर गया तो प्लस का हो गया, तो x माइनस 7y इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा माइनस का 30। ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, दोनों इक्वेशंस आपके पास आ गई। तो अब आपको क्या करना है, ये आज आपका होमवर्क है, इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है और वैल्यू फाइंड करके आपको मेरे को बताना है कि जैकोब की एज कितनी है और उसके सन की एज कितनी है। ठीक है, आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छे लगे होंगे और समझ में आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल दीक्षा एकेडमी मुंद्रा। थैंक यू फ्रेंड्स।